नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोगों के बीच आज जो अल्फ़ाबेट का टॉपिक हम लोगों ने रखा है वह अपने अल्फ़ाबेट का ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इतना यूजफुल है कि हम लोगों के एसएससी मेंस के अंदर, एनटीपीसी, सीबीटी 2 इसके अंदर हम लोगों के ये क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों के सामने आएगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। मेरे दोस्त, ऑर्डर बेस्ड के क्वेश्चंस आएंगे कैसे, पहले यही देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे लिखा है कि यदि शब्द अमाउंट्स के लेटर्स को आरोही क्रम में सजाया जाए, यानी एक वर्ड दिया है, उस वर्ड में कुछ लेटर दिए गए हैं और उस लेटर्स को हम लोगों को आरोही क्रम में सजाने के लिए कहा गया है। अब हम लोगों को सोचना यह है कि आरोही क्रम में सजाने का मतलब क्या होता है, पहले हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों का दो ऑर्डर होता है, एक हम लोगों का होता है आरोही क्रम और दूसरा हम लोगों का होता है अवरोही क्रम। दो क्रम हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 4, 1, 3, 2, 5। अब इसके अंक को हम लोगों को आरोही क्रम में सजाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आरोही क्रम में सजाने का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोगों का एक चीज तो आप जानते होंगे कि हम लोगों का सजाने का जो बात होता है वह एक छोटा से बड़ा होता है और एक बड़ा से छोटा होता है। दो तरह की बातें हैं हम लोगों का, एक हम लोगों का छोटा से बड़ा है और दूसरा बड़ा से छोटा है। तो किसका मतलब क्या होगा, इस बात को कैसे समझेंगे? तो जैसे हम लोगों का ये 3 गो लेटर का है और ये देखिएगा तो 4 गो लेटर का है, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो जब भी बोलेगा आरोही क्रम में सजाने के लिए तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो छोटा है ना, तो छोटे से स्टार्ट करनी है, छोटा से बड़ा, यानी छोटा है तो छोटे से स्टार्ट करना है। तो इसमें छोटा कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, छोटा से बड़ा। अब यही रहेगा अवरोही क्रम में सजाने का। तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो बड़ा का मतलब ये हो गया कि 5, 4, 3, 2, 1। ये अवरोही बड़ा हो गया। बड़ा का मतलब 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे हम लोग का हो जाएगा। तो दो व्यवस्थाएं हैं, या तो आरोही क्रम में सजाना होगा या तो अवरोही क्रम में सजाना होगा। अब एक चीज और देखिएगा आप, कभी कभी हम लोगों के सामने इंग्लिश में देगा तो इसका इंग्लिश होता है असेंडिंग और इसका इंग्लिश होता है डिसेंडिंग। तो अगर मान लीजिए असेंडिंग, जैसे हम लोग जानते हैं कि ए का मतलब 1 और डी का मतलब 4, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। और एक छोटा है, 4 बड़ा है। छोटा है तो छोटे से स्टार्ट करनी है, बड़ा है तो बड़े से स्टार्ट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में जब हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता है तो जैसे ये संख्या दिया हुआ है वैसे ही मान लीजिए हम लोगों को कोई लेटर भी दे सकता है। मान लीजिए दे दिया कि वर्ड में 4 गो लेटर है, इसको आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही का मतलब कि छोटा से बड़ा हो गया। तो इसमें छोटा कौन है? तो DORW। अगर यही बोलेगा अवरोही में सजाने का तो WROD। ये हम लोगों को सजाने का एक प्रॉपर तरीका हो गया। क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोगों का जो ये अरेंजमेंट है हमेशा ऐसे ही आएगा कि इसमें भी कोई चेंजिंग हो सकता है। देखिए, तो जैसे हम लोग लिखे हैं आरोही क्रम, तो इसी को कभी कभी वर्णमाला क्रम के नाम से भी पुकारेगा। वर्णमाला क्रम भी इसी को बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हम लोगों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अब आइए एग्जाम्पल के ऊपर, जैसे एक वर्ड दिया हुआ अमाउंट, मैं लिख लेता हूं AMOUNTS, अमाउंट्स हो गया। और इसको सजाना है आरोही। आरोही का मतलब ये 3 गो लेटर का है, तो 3 गो का मतलब छोटा। जैसे अभी 2 हम लोगों का था ना, हम लोगों का अभी था कि आरोही और अवरोही 2 ऑर्डर होंगे, तो छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा। तो हम लोग इसको कैसे आसानी से कर पाएंगे? थोड़ी सी लाइन कट गई है मेरे छोटे भाई, बस ये अभी चलने लगेगा हम लोगों का। तो बिल्कुल मैंने कहा कि अभी के टाइम में जो क्वेश्चंस हम लोगों को पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में आपको एसएससी मेंस का हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का क्वेश्चन हो, आप इन सभी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और आपको हमेशा ध्यान रखना होगा
आपको हमेशा ध्यान रखना होगा तो हमने कहा कि हम लोगों को ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन के नेचर को पहले पढ़ना होगा, क्वेश्चन के नेचर को पहले समझना होगा कि हम लोगों के सामने जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कैसे दिए गए। तो दो बातें हैं, आरोही क्रम होगा या अवरोही क्रम होगा। कभी कभी ये बात लिखा जाएगा, छोटा से बड़ा के क्रम में सजाया जाए, बाएं से दाएं सजाया जाए, दाएं से बाएं, मतलब ये सारी बातें हम लोगों को दी जाएगी। अब इसमें हम लोगों का, जैसे हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन अब देखिएगा, तो दिया हुआ अमाउंट, तो लिखिए AMOUNTS अमाउंट हो गया, और इसको लेटर को सजाना आरोही क्रम, आरोही का मतलब छोटा से बड़ा, तो इसमें छोटा से बड़ा मतलब A हो जाएगा, फिर MNOSTU सजा दिए। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने ऐसे लेटर होंगे, कितने ऐसे लेटर होंगे जिसके प्लेस चेंज नहीं होंगे, प्लेस चेंज नहीं होंगे। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आया, ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आया। तीन ऐसे लेटर हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तीन ऐसे लेटर हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब जैसे यही क्वेश्चन हम लोग के पास है, लिखा हुआ है ग्रेट। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करिएगा, लिखा हुआ ग्रेट, तो GREAT। अब इसको कैसे सजाना है, तो बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि वर्णमाला क्रम को ही हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम, वर्णमाला क्रम को ही बोलते हैं हम लोग आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा। अभी अभी हम लोग देखे हैं कि जो आरोही क्रम होता है इसी को वर्णमाला क्रम भी बोलते हैं। तो कभी कभी तो ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप देख लीजिए INTPC के एग्जाम में भी हम लोगों का है। तो हमको लिखना है वर्णमाला क्रम, तो हो जाएगा AEGRT, चेंज हो गया। तो कितने लेटर के प्लेस चेंज नहीं होंगे, तो ये तो चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, यहाँ भी चेंज है, सिर्फ एक ऐसा लेटर है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो लेटर यहाँ लिखे उसके नीचे ये लेटर होना चाहिए, जो लेटर यहाँ लिखे उसके नीचे ही लेटर होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है हम लोगों का, यूजर्स दिया हुआ है, USERS यूजर्स, और इसको लिखना कैसे, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब ये 4 लेटर का हो गया, बड़ा से छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा U है, फिर S है, 2 S है, फिर R है, फिर E है। सजा लिए। पूछा है कि कितने लेटर्स के प्लेस चेंज होंगे, चेंज होने की बात हो रही है। तो ये तो चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे चेंज हो गया। 2 ऐसे लेटर हैं जिनका को परिवर्तन होगा। क्योंकि क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं, परिवर्तन होगा और परिवर्तन नहीं होगा। 2 तरह की बातें हम लोगों के सामने आती हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, हम लोगों को एक संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7 8 9 5 6 4 1 2 3, और अंकों को सजाना है अवरोही क्रम में। तो अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो कह रहा है कि कितने ऐसे अंक होंगे जिनके स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। यानी हम लोगों के 3 ऐसे अंक हैं जिनके साथ, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुई है। तो मेरे दोस्त, हमने कहा कि जो क्वेश्चंस हम लोगों के सामने दिए गए हैं वह अपने ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और डेली बेसिस पे हम लोग हर दिन कोई ना कोई छोटा ना छोटा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, किसी दिन 1 कॉन्सेप्ट, किसी दिन 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बनेगी हम लोग डेली बेसिस पे इसको करते जाएंगे। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे उसमें अल्फ़ाबेट के अगले कॉन्सेप्ट को, और हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग, जैसे आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो मैंने यहाँ पे शुरू में लिखा है कि जो हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन पूछा गया है वह कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल है। ये मैं हर बार लिखूंगा कि जो क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं हमारे कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में जो लोग रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं आप उनके बीच शेयर करिए कि भाई देखो, पढ़ो, आराम से पढ़ो, बिल्कुल कोई भी वीडियो, कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग स्किप करने नहीं जाने जा रहे हैं। 1 by 1 बेसिक से एग्जाम लेवल तक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं,
चलिए फिर हम लोग मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।